Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट वो है सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। अब ये क्या होता है लिखा ही होगा, आप लोगों को दिख रहा है, पर फिर भी चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्वेंट क्या बोला? इफ अ पर्सन्स असेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटीज और इक्वल टू हिज लाइबिलिटीज ही इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन। आगे भी पढ़ते हैं। सॉल्वेंट पर्सन इज फाइनेंशियली साउंड एंड इज इन अ पोजिशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेब्ट। ये कह रहे हैं कि अगर पर्सन की लाइबिलिटी असेट से कम है, मतलब यहाँ पे असेट्स आर मोर देन लाइबिलिटी बोला है, मतलब उसके जो असेट्स है वो ज़्यादा है उसकी लाइबिलिटी से। असेट मतलब मैंने आपको बताया था, कुछ भी अगर आपके पास कैश है, गोल्ड है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी, कुछ भी, वो आपकी असेट्स होगी, ठीक है। तो अगर वो ज़्यादा है आपकी लाइबिलिटी से, लाइबिलिटी मतलब आपके कर्जे होते हैं, मतलब बेसिकली बैंक लोन ले सकते हो अगर आपने किसी से उधार लिया हुआ है, कोई बिल पे करना है या कुछ भी, चाहे वो फ़ोन बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे लाइट बिल हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी। तो अगर पर्सन की असेट ज़्यादा है लाइबिलिटी से या फिर उसके असेट्स इक्वल है लाइबिलिटी के, तो उस पर्सन को हम कहते हैं सॉल्वेंट पर्सन। मतलब कि वो पर्सन का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड है। और बेसिकली अभी आप सोच रहे होंगे कि मिस ये ज़रूरत क्यों है जानने की सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम बैंक, अगर हम किसी पर्सन से भी लोन लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, अगर हम कर्जा लेते हैं, तो आप मुझे बताओ, जब वो बैंक को या वो पर्सन को पता नहीं होगा जब तक कि मैं उसको उसका पैसा रीपे कर पाऊँगी या नहीं, तब तक वो बैंक या वो पर्सन मुझे पैसा क्यों देगा। तो इसीलिए स्टूडेंट, अगर हमें, ये हम पर भी एप्लीकेबल होता है, सपोज़ अभी हम हैं, ठीक है, और देयर इज़ वन पर्सन मिस्टर ए, वो हमें अप्रोच करते हैं और लोन के लिए अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो मैं आँख बंद करके उनको लोन तो नहीं दे सकती ना, मुझे देखना पड़ेगा उनकी फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि इसलिए अभी तो मैंने लोन ले दिया, लेकिन आई हैव टू सी वेदर दैट ही विल बी एबल टू रीपे दैट लोन और नॉट, वो हमें लोन रीपे फ्यूचर में कर पाएंगे या नहीं, इसीलिए ये ज़रूरी होता है। तो अगर, तो फिर ये हमें कैसे पता चलेगा? जब उनकी असेट ज़्यादा होंगी उनकी लाइबिलिटी से, मिस्टर ए की जो हमारे एग्जांपल में, तो वो पर्सन जो होगा वो सॉल्वेंट पर्सन होगा, तो हम उसको लोन दे सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल। अ पर्सन टोटल असेट्स हैव बीन कैलकुलेटेड एट ₹50 lakhs एंड हिज टोटल डेब्ट्स, मतलब उनके जो कर्जे थे वह ₹30 lakhs। सिंस his position is sound, he is able to pay off his debt, therefore he is called solvent। सही बात है, पर्सन के पास टोटल एसेट कितनी थी? 50 lakhs थी, और टोटल जो उनके डेप्ट थे, मतलब जो कर्जे थे, जो लाइबिलिटी थी, वो 30 lakhs थी। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, 50 lakhs में से अगर हम 30 lakhs माइनस कर देंगे तो आराम से वो पर्सन के पास में 20 lakhs बच जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ पे वो पर्सन की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो क्या है? साउंड है, अच्छी है, मतलब इस पर्सन को लोन दिया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंसॉल्वेंट, टोटली अपोजिट होगा स्टूडेंट उनका। देखो, अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स, सिर्फ हम लोगों ने एक्सचेंज करना है वर्ड्स को। एंड इज एन इंसॉल्वेंट पर्सन, सच पर्सनस लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स। उल्टा होगा हमारा, यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ होंगी वो ज़्यादा होंगी असेट से। बार बार मैं नहीं बोलूँगी क्या लाइबिलिटी क्या असेट है, अब मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आप लोगों को असेट्स और लाइबिलिटीज़ पता चल गई है। तो देखो, रिवर्स कर दो। अ पर्सन टोटल असेट्स और प्रॉपर्टी हैव बीन कैलकुलेटेड 20 lakhs। एक पर्सन की हमने असेट्स कैलकुलेट की तो 20 लाख थी, और उनकी जो टोटल डेप्ट थी, मतलब जो कर्जे थे, वो 50 lakhs थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, तो वो इस पोजीशन में नहीं है। इनफैक्ट अगर उनको पूरा रीपे करना पड़ा तो किसी और से उधार लेना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन, तो कोई और उनको लोन देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उनकी जो लाइबिलिटी है वो ज़्यादा है उनके असेट से, इसीलिए वो पर्सन को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। और हम इसके और भी वर्ड्स है स्टूडेंट, लाइक बैंकरप्ट हो गया, या किसी का दिवालिया निकल जाना, मतलब कि उनकी जो असेट्स है वो बहुत कम है और उनके जो कर्जे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को अकाउंटिंग ईयर, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे। और अकाउंटिंग क्या, देखो,
अगर मैं कंपेयर करूँ स्टूडेंट, तो आप लोगों ने कैलेंडर ईयर सुना होगा, ठीक है। सो कैलेंडर ईयर सुना होगा, देखा होगा सब। कैलेंडर ईयर क्या होता है, सेम हम जो फॉलो करते हैं, स्टार्ट विद द फर्स्ट डे ऑफ जैन। कैलेंडर ईयर जो होता है स्टूडेंट, वो हमारा स्टार्ट होता है जैन के फर्स्ट डे से और ख़त्म होता है दिसंबर की लास्ट डेट, दैट इज़ 31 दिसंबर। ये होता है हमारा कैलेंडर ईयर, जो हम 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं एवरीवन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंटिंग ईयर होता है स्टूडेंट, वो डिफर करता है। अकाउंटिंग ईयर का फंडा ये है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, स्टार्ट ऑन दी 1 अप्रैल एंड एंड ऑन दी 31 मार्च। अकाउंटिंग ईयर जो होता है स्टूडेंट, या फिनेंशियल ईयर हम जिसको कहेंगे, वो स्टार्ट होता है हमारा अप्रैल की, डू रिमेंबर ऑलवेज स्टूडेंट, अप्रैल के फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो एंड होता है मार्च। तो ये 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और वो 31 मार्च, मतलब मार्च की जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 मार्च। तो अभी अगर मैं बात करूँगी कि अभी का फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो हम 21 में चल रहे हैं, ठीक है। तो 21 एंड 22, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल 21 को स्टार्ट होता है और 31 मार्च 22 को एंड होता है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप यू पीपल एंजॉइंग द शॉर्ट क्लिप्स, और ऐसे ही हम एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे। और आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस चैप्टर जितना जल्दी मैं कर सकूं, ताकि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री, लेजर और बाकी हम प्रैक्टिकल सम्स पर जाएं। लेकिन स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ही बिल्डिंग अच्छी होगी। तो सिमिलरली स्टूडेंट, आपके जब ये कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जो टर्म्स है, वो क्लियर होंगे, तभी आपको अकाउंट्स अच्छे तरीके से आएगा। इसीलिए यही रीज़न है कि हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।